नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आरोह भाग 1 के 2 पाठों के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। एक पाठ है जामुन का पेड़ और दूसरा पाठ है भारत माता। तो दोनों पाठों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद दोनों पाठों से वन लाइनर प्रश्न को भी देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जामुन का पेड़ पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक कृष्णचंद्र हैं। तो लेखक का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मन्नू भंडारी, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद्र। तो यह कहानी कृष्णचंद्र के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कैसी कथा है? ऑप्शन है गंभीर, हास्यव्यंग, वीरतापूर्ण, त्रासदीपूर्ण। तो जामुन का पेड़ यह हास्यव्यंग कथा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेक्रेटेरिएट के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? जैसा कि शीर्षक ही है जामुन, तो शीर्षक के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा जामुन का पेड़। हम सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपने शीर्षक का नाम देखा ही है, तो आपने सही उत्तर जरूर दे दिया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था? ऑप्शन है क्लर्क, सेक्रेटरी, माली, सुपरिटेंडेंट। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। माली ने सबसे पहले देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था। अगला प्रश्न है, दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? ऑप्शन है अध्यापक, कवि, दुकानदार, संवाददाता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दबा हुआ जो व्यक्ति था वह पेशे से कवि था। अगला प्रश्न है, कवि का उपनाम क्या था? ऑप्शन है ओम, ओस, ओज, ओह। तो कवि का उपनाम ओस था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि की नवप्रकाशित रचना का क्या नाम था? ऑप्शन है ओस के फूल, धुंध के फूल, कोहरे के फूल, बूंद के फूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन में किसी में ओस, किसी में धुंध, किसी में कोहरे और किसी में बूंद दिया हुआ है और सभी के अंत में फूल लगा हुआ है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ओस के फूल। कवि की नवप्रकाशित रचना का नाम था ओस के फूल। नवप्रकाशित यहाँ अभी अभी प्रकाशित, नया प्रकाशित जो रचना था उसका नाम था ओस के फूल। अगला प्रश्न है, मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन है कंपाउंडर, सर्जन, केमिस्ट, फिजिशियन। तो मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए सर्जन को भेजा था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता था? ऑप्शन है पत्नी, पुत्र, पिता, माता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कवि के मरने के बाद जिसे वजीफा दिया जा सकता था वो कवि की पत्नी थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर पर ले ली थी? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, रात को बड़े जोर का क्या चल रहा था? ऑप्शन है झगड़ा, झक्कर, झंझट, झंझार। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, झक्कर। रात को बड़े जोर का झक्कर चल रहा था। अगला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था? कथन किसका है? ऑप्शन है क्लर्क का, माली का, चपरासी का,
कांस्टेबल का। तो यह जो कथन है वह क्लर्क का है। क्लर्क ने जामुन के पेड़ गिर जाने के बाद कहा था कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। यह कथन क्लर्क का है। तो कई बार कहानी के कथन से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है अगला, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। कथन किसका है? ऑप्शन है क्लर्क, माली, चपरासी, सुपरिटेंडेंट का। तो इनमें से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, माली का। प्रश्न है अगला, दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया है? ऑप्शन है एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, कल्चरल, प्रोफेशनल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कल्चरल। अगला प्रश्न है, पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? ऑप्शन है सुपरिटेंडेंट ने, मंत्री ने, सचिव ने, प्रधानमंत्री ने। तो पेड़ काटने का अंतिम आदेश देने वाले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अभी तक जामुन के पेड़ का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा है। अब हम इसी पाठ के यानी जामुन के पेड़ पाठ का ही वन लाइनर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद भारत माता से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के बाद हम फिर उससे भी वन लाइनर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जामुन का पेड़ कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक श्री कृष्णचंद्र हैं। अभी आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा है तो उसमें आपने देख लिया है, लेकिन ये दोबारा आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उसमें नहीं आए थे ऑब्जेक्टिव में, और इसमें आपको वन लाइनर में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वन लाइनर प्रश्न जो होते हैं ये कहानी से ही उठाए हुए होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो कहानी से बनाया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जामुन का पेड़ गद्य की कौन सी विधा में लिखी गई है? तो यह हास्य व्यंग कथा में लिखी गई है। आगे है, जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इस कहानी का उद्देश्य है सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अकर्मण्यता और संवेदनहीनता को लोगों के सामने लाना। तो जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी अकर्मण्यता को, संवेदनहीनता को लोगों के सामने लाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न है अगला, जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार रात को बड़ी जोर से क्या चल रहा था? तो इस कहानी के अनुसार रात को बड़ी देर से झक्कर यानी आंधी तूफान चल रहा था। अगला प्रश्न है, जोर की आंधी आने से किसके लॉन पर खड़ा जामुन का पेड़ गिर पड़ा था? तो सचिवालय के लॉन पर खड़ा जामुन का पेड़ गिर पड़ा था। अगला प्रश्न है, सचिवालय के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? तो सचिवालय के लॉन में जामुन का पेड़ गिरा था। ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कैसा था? तो जामुन का पेड़ फलदार था, वह प्रतिवर्ष फल देता था जामुन का पेड़। अगला प्रश्न है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को सबसे पहले किसने देखा? तो माली ने देखा था। प्रश्न है, किसने कहा कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाला जा सकता है? तो माली ने कहा कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाला जा सकता है। अगला है प्रश्न, जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन क्लर्क ने कहा था। प्रश्न है अगला, व्यापार विभाग ने जामुन के पेड़ का मामला किसे सौंपा? तो व्यापार विभाग ने जामुन के पेड़ का मामला कृषि विभाग को सौंपा था। प्रश्न है अगला, जामुन के पेड़ का संबंध किस विभाग से माना गया? तो जामुन के पेड़ का संबंध कृषि विभाग से माना गया। अगला प्रश्न है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किसने खाना खिलाया? यह बिल्कुल नया प्रश्न है। तो माली ने जामुन के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा था यानी जो कवि दबे हुए थे उनको उसी ने खाना खिलाया, माली ने। अगला प्रश्न है, मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किससे भेजा था? तो प्लास्टिक सर्जन को मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के कवि होने का पता चलने के बाद फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया?
तो कल्चर विभाग से फाइल का संबंध माना गया। प्रश्न है आगे, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति कवि को नव प्रकाशित रचना का क्या नाम है? तो उन कवि की नव प्रकाशित जो रचना थी वो उसकी फूल। अगला प्रश्न है, कवि या लेखक के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता है? तो पत्नी को। प्रश्न है अगला, लोगों का सैलाब जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को देखने के लिए क्यों उमड़ पड़ा था? क्योंकि वह एक शायर कवि था, इसलिए लोगों का सैलाब आदमी को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। अगला प्रश्न है, जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति पेशे से क्या था? तो कवि शायर था वो पेशे से। प्रश्न है अगला, जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार जामुन के पेड़ के नीचे दबे शायर का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम ओश था। प्रश्न है अगला, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो यह माली का है। प्रश्न है अगला, जामुन के पेड़ से संबंधित मामले को प्रधानमंत्री के सामने किसने रखा? तो विदेश विभाग ने जामुन के पेड़ से संबंधित मामले को प्रधानमंत्री के सामने रखा। अगला प्रश्न है, जामुन के पेड़ को काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? तो प्रधानमंत्री ने अंतिम आदेश दिया। प्रश्न है, जामुन के पेड़ को काटने से संबंधित सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर पर ले ली थी? तो प्रधानमंत्री ने सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी थी। अगला प्रश्न है, जामुन के पेड़ को हटाने की सरकारी कार्यवाही क्या दर्शाती है? तो सरकारी विभागों की संवेदनहीनता और स्वार्थपरकता दर्शाती है। अगला प्रश्न है, जामुन के पेड़ पाठ में फाइल के पूरा होने का क्या तात्पर्य है? तो जामुन के पेड़ पाठ में फाइल के पूरा होने का तात्पर्य है जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाना। आइए अब दूसरे पाठ को देखते हैं। पाठ का नाम है भारत माता, लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है इस पाठ का पहला प्रश्न है, भारत माता किसके द्वारा रचित पाठ है? ऑप्शन है प्रेमचंद, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णनाथ कृष्णचंद्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत किस भाषा का शब्द है? तो भारत हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी किसका शब्द है? ऑप्शन दूसरा संस्कृत का भारत शब्द है। संस्कृत भाषा का भारत किस भाषा का शब्द है? तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, खैरब दर्रा किस दिशा में है? खैरब दर्रा किस दिशा में है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। प्रश्न है अगला, कन्याकुमारी किस दिशा में है? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कन्याकुमारी यह दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? ऑप्शन है मजदूर, किसान, व्यापारी, डॉक्टर। तो सबसे अधिक प्रश्न किसान पूछते थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत माता दरअसल क्या है? ऑप्शन है जमीन, सेना, नेता, करोड़ों देशवासी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, करोड़ों देशवासी। अगला प्रश्न है, किसने यह उत्तर दिया था कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है? ऑप्शन है जाट ने, अध्यापक ने, नेता ने, डॉक्टर ने। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जाट ने। अगला प्रश्न है, महदूद नज़रिया कैसा होता है? ऑप्शन है विस्तृत, सीमित, मध्यम, निकृष्ट। ऑप्शन है विस्तृत, सीमित, मध्यम, निकृष्ट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्तृत। महदूद नज़रिया विस्तृत होता है। अगला प्रश्न है, यकसा क्या होता है? ऑप्शन है एक समान, अलग अलग, विभाजित, मजबूत। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक समान। अगला प्रश्न है, किस सन के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई थी? ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 30 सन के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर,
राष्ट्रपिता? तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू जी बच्चे के बीच में किस रूप में जाने जाते थे? ऑप्शन है चाचा, ताऊ, मामा, भाई। तो नेहरू जी बच्चे के बीच में चाचा नेहरू नाम से जाने जाते थे। आइए अब इस पाठ से आए हुए ऑनलाइनर प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत माता पाठ के लेखक? तो जवाहरलाल नेहरू है। भारत माता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो नेहरू की किताब हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है अगला, भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? तो यह 5वां अध्याय है हिंदुस्तान की कहानी का। प्रश्न है, नेहरू के इस लेख का अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो नेहरू के इस लेख का अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। प्रश्न है, भारत किस भाषा का शब्द है? तो भारत संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी भारत की चर्चा किन जगहों पर किया करते थे? तो वे जलसों में भारत की चर्चा किया करते थे। अगला प्रश्न है, नेहरू जी भारत की चर्चा किन से किया करते थे? तो ये गांव देहात के किसानों से किया करते थे भारत की चर्चा। अगला प्रश्न है, महदूद नज़रिया कैसा होता है? तो महदूद नज़रिया सीमित होता है। प्रश्न है, यक्षा का अर्थ है एक समान। प्रश्न है, नेहरू से कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रश्न पूछता था? तो किसान वर्ग नेहरू से सबसे अधिक प्रश्न पूछता था। प्रश्न है, किसानों की परेशानी और समस्याएं किसकी देन थी? तो ये अंग्रेजी हुकूमत की देन थी, किसानों की परेशानियां और समस्याएं। प्रश्न है अगला, नेहरू जी के अनुसार हम किसके अंश है? तो हम इस पूरी दुनिया के अंश हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी लोगों से कौन कौन से देशों के बारे में बात करते थे? तो वे चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया के बारे में लोगों से बात करते थे। प्रश्न है अगला, लेखक किस देश की तरक्की के बारे में लोगों को बताते थे? तो वे अमेरिका की तरक्की के बारे में लोगों को बताते थे। अगला प्रश्न है, भारत माता की जय के नारे से किसका स्वागत किया जाता था? तो भारत माता की जय के नारे से जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किया जाता था। प्रश्न है, भारत माता से उनका मतलब धरती से है, यह किसने कहा था? तो यह एक जाट किसान ने कहा था कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारत माता का क्या अर्थ है? तो इस देश के करोड़ों करोड़ लोग भारत माता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारत माता की जय का क्या अर्थ है? तो इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। अगला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारत माता किस किस से मिलकर बनती है? तो नेहरू जी के अनुसार भारत माता देश की धरती, नदी, पहाड़, खेत खलिहान, देश के करोड़ों करोड़ लोगों से मिलकर बनती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।